अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। दोस्तों, आज हम आईबी के पास्ट पेपर से एक क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी समझाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है वो भी समझा देंगे। ठीक है भाई, पहले आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो आज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैंक है जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है ईयरली बेसिस पे। ठीक है, अगर एक क्लाइंट ने 2000 रुपये पहले साल में जमा करवाए अपने बैंक अकाउंट में, और दूसरे साल में उसने 2000 फिर से जमा करवाए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में जो उसके अकाउंट में अमाउंट है वो कितना होगा। ठीक है, और जो उसने इंटरेस्ट गेन किया है, ही अर्न द इंटरेस्ट, वो कितना है, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला है। अमाउंट तो उसने 2000 पहले जमा करवाए, 2000 सेकेंड ईयर में जमा करवाए। अब इन दोनों ईयर्स में उसने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आते हैं। पहले हम ये बता दूं कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंबाइन। ठीक है भाई, मतलब जो हम कैपिटल अमाउंट है हमारा क्या है, पहले ईयर में 2000 है। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर में 2000 है, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं सेकेंड ईयर। ठीक है भाई, इन दोनों के हम निकाल लेते हैं परसेंटेजेस, इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमें। फर्स्ट ईयर में उसने 2000 जमा करवाए। ठीक है, और उसको जो इंटरेस्ट मिला वो 10% था। 10% 2000 का 200 बनता है। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में उसने क्या किया, फिर से 2000 जमा करवाए। ठीक है, 2000 तो उसने जमा करवाए सेकेंड ईयर में, पर जो उसमें पहले से कैपिटल अमाउंट पड़ा हुआ था वो कितना था, 2000, जो उसने पहले साल में जमा करवाया था। और उसके बाद जो उसको इंटरेस्ट मिला था, ये मतलब फर्स्ट ईयर वाले, ये सेकेंड ईयर वाले, और ये जो पैसे हैं ये हमारे इंटरेस्ट वाले हैं। ठीक है, ये टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4200। ठीक है भाई, अभी उसके बैंक अकाउंट में टोटल जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो क्या है, 4200। इसका कैपिटल अमाउंट क्या है, कैपिटल मतलब जो उसने खुद जमा करवाया है। ठीक है, वो उसका है टोटल 4000, प्लस में उसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट भी ऐड कर रहे हैं हम, जो उसको फर्स्ट ईयर में मिला वो कितना था, 200। ठीक है भाई, टोटल मिला के कंपाउंड जो अमाउंट उसमें कंबाइंड जो अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है वो क्या है, 4200। ठीक है भाई, अब इस पे हम जो है इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है भाई, मतलब टोटल अमाउंट जो उसमें पड़ा हुआ है, कैपिटल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिला के उन पे जो हमें इंटरेस्ट लगाते हैं उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब सबको मिलाकर उन पे इंटरेस्ट लगाएं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है भाई, 4200 इंटू 0.10। ठीक है भाई, अब इनका हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल गया, 420। ठीक है, ये हमें क्या मिला, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट ईयर में हमें मिला, प्लस हमें सेकेंड ईयर में जो मिला। फर्स्ट ईयर में हमें क्या मिला, 200, सेकेंड ईयर में हमें क्या मिल गया, 420। टोटल मिला के हमारा क्या हो गया, इन दोनों को 620 रुपीज़, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट उसने अर्न किया है वो है 620 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 620 रुपीज़। ठीक है, लड़के भूल जाते हैं, क्या करते हैं, जस्ट सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला उसको टिक कर लेते हैं, या जो फर्स्ट ईयर में मिल गया उस इंटरेस्ट को टिक कर लेते हैं। ठीक है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट ही अर्न एज इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट उसने कितना अर्न किया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर
दोनों में जो अमाउंट उसने जमा करवाया था उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो कुल मिला के कितना हुआ, वो कुल मिला के हो गया 620। ठीक है भाई। अभी हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर हम सेम ही क्वेश्चन ले लें यही वाला, ठीक है, और इस पे हम सिंपल इंटरेस्ट लगा लें इसी पे। एक तो हो गया था कंपाउंड। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मतलब इसमें हम जो है सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे नहीं लगाते। जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसने 2000 जमा करवाए, ठीक है, उसको इंटरेस्ट मिली 10%, ठीक है, इंटरेस्ट टोटल कितना मिल गया उसको 200, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 2200। ठीक है भाई। अब सेकंड ईयर में उसने 2000 जमा करवाए, प्लस में 2200 पहले से अकाउंट में थे, टोटल हो गए हमारे 4200 रुपये। ठीक है, पर इनमें से हमारा कैपिटल अमाउंट क्या है, कैपिटल अमाउंट जो है वो हमारा है 4000 और 200 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, ये अलग कर लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि कैपिटल अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट लगता है और जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बैंक की तरफ से उसमें हम ऐड नहीं करते, जस्ट हम कैपिटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा के वो निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पर हमें क्या मिल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में 420 रुपये मिल रहे थे सेकेंड ईयर में। ठीक है भाई। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 200 हो गया। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा 4000 के हिसाब से 10%, तो ये क्या हो जाएगा 400। ठीक है, मतलब 400 हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हमें क्या मिलता 420, क्योंकि इसमें हम ये 200 भी ऐड करते, पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हम जस्ट 4000 पे जो कैपिटल अमाउंट है इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। दैट्स इट। मेरे जितना मैंने समझाया उस हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट।